क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं। आज का लेक्चर होगा हमारा लेक्चर 3.2 एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसे कि हम बात करें मोशन की, मोशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ या अपने सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, तो इट इज नोन एज मोशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। उसके बाद हमने बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्चुअल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब बात करें स्पीड की, तो स्पीड होती क्या है? स्पीड आपने देखा, हम बोलते हैं कि कार बहुत तेज, इतनी स्पीड बहुत ज्यादा है। हम बोलते हैं यार इसकी बॉलिंग, कोई अगर क्रिकेटर आप देखते हैं बॉलिंग करता है कोई बॉलर, तो कहते हैं यार इसकी बॉल बहुत स्पीड से आ रही। तो आखिर स्पीड है क्या, आज हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पीड। तो स्पीड का मतलब है कि कितने डिस्टेंस में मैं कितने टाइम में मैं कितने डिस्टेंस को क्या कर सकता हूं, कवर। जितने कम टाइम में जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी, स्पीड होगी। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितने डिस्टेंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं स्पीड का, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का मतलब एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, स्पीड का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक, अगर आप बात करूं मैं स्पीड की, तो स्पीड क्या होगी आपकी, स्पीड है क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस भी क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करूं इसकी यूनिट की, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो यूनिट का मतलब क्या है, देखिए हम किस में मेजर करेंगे इसको। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, आपके डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम में किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। या अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर इसकी बड़ी यूनिट की बात करूं, ठीक है, थोड़ी लार्ज यूनिट की बात करूं, दैट इज किलोमीटर पर आवर। मतलब कितने 1 आवर में कितना किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको बोलेंगे 1 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं, तो आपने हमेशा ट्राई करना है कि जो आप ले रहे हैं वैल्यू, तो हमेशा किसमें होनी चाहिए, एसआई यूनिट में होनी चाहिए, बेसिकली इसमें होनी चाहिए, एमकेएस में होनी चाहिए। ठीक, तो कभी कभी आपको क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, सेंटीमीटर पर आवर पर सेकंड में दे रखा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपको दिया है इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो ये होगी इसकी यूनिट, एसआई यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर पर सेकंड, और अगर लार्ज यूनिट की बात करूं तो दैट इज किलोमीटर पर आवर। अब इसकी डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन जैसे कि आपको मैंने बताया डायमेंशन क्या होती है, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है मेरे पास, फिजिकल क्वांटिटी, आत्मनिर्भर क्वांटिटी, उन क्वांटिटी के पावर के टर्म में अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो अगर यहां पर बात करो डायमेंशन की, तो जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन होती है एल, और जो टाइम है उसकी डायमेंशन क्या होती है, टी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मास तो है नहीं, तो मास को क्या लिखूंगा, 0 m0 l t माइनस 1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब कभी कभी आपको स्पीड क्या दी रहेगी, किलोमीटर पर आवर में दी रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बता दूं। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है, 1 किलोमीटर पर आवर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड, मतलब एमकेएस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर इक्वल्स कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब
60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो मतलब क्या हो गया 1000 अपॉन 3600 एंड मीटर पर, दो जीरो कैंसिल हो गए, 2 से गया तो 5 अपॉन 8, कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपको कहीं पे भी 1 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसको सीधे 5.18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे मेरे को दे रखा है सपोज 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 72 किलोमीटर। तो इसको हम मुझसे पूछा गया कि कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा ना करके मैं सीधे क्या करूंगा, जो 72 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से। 5/18 से कर दिया तो किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में। तो 18 4 से 72 तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या कर रहे हैं हम, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर। Now we will discuss about what is the types of speed. So first of all, uniform speed and it is also known as constant speed. एक यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, देखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे समझिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कार ने पॉइंट से गई बी पॉइंट में, फिर बी पॉइंट से गई सी पॉइंट में। अब सब 1 आवर में ये क्या कर रही है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो नेक्स्ट 1 आवर में भी ये क्या करेगी, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। तो जो इस टाइम पे इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड होगी। दिस इज द टाइप नंबर 1। नाउ टाइप नंबर 2, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब है स्पीड क्या होगी, बदलते रहेगी। जैसे आप कभी-कभी क्या होते हैं, मार्केट में जाते हैं, ठीक है, पहले कहीं थोड़ा रोड खाली है तो आप बिल्कुल बहुत तेज भगा देते हैं गाड़ी को, फिर कहीं क्राउड आ गया तो क्या करते हैं, धीमी कर देते हैं, फिर क्राउड हट गया तो फिर तेज कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, मतलब वेरी कर रही है। वेरी का मतलब क्या है, चेंज कर रही है। तो सेकंड हमारा है वेरिएबल स्पीड। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड कहेंगे। अब एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सपोज कार ए पॉइंट से चली, ठीक है, पहुंची बी पॉइंट पे, उसके बाद पहुंची सी पॉइंट। अब सब फर्स्ट 1 आवर में रोड बिल्कुल खाली थी, तो क्या किया कार ने, क्या किया, सपोज 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने 1 आवर कंप्लीट किया, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो उसके बाद जस्ट उसको क्या मिल गया, क्राउड मिल गया। अब 40 किलोमीटर तो नहीं चला सकता, तो उसने क्या किया, अब नेक्स्ट 1 आवर में क्या किया, उसने क्राउड मिला, तो जहां पे 40 की उस 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में उसने क्या किया, सिर्फ 20 किलोमीटर ही क्या कर पाया, डिस्टेंस को कवर कर पाया। तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइम इंटरवल तो इक्वल है, 1 आवर ही ले रहे हैं, लेकिन फर्स्ट 1 आवर में इसने कितना किया, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और नेक्स्ट 1 आवर में कितने का किया, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस किया। तो ऐसे अगर स्पीड होगी तो यहाँ पे क्या होगी, वेरिएबल स्पीड होगी, ठीक। अब बात करो एवरेज स्पीड की। जैसे कि आपको पता है एवरेज का मतलब होता है टोटल को हम जितना है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना हम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और जितना हम टाइम ले रहे हैं उसका जो उनको जो अगर डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगा। अब सपोज जैसे मेरे पास डिफरेंट डिस्टेंसेस है, फर्स्ट टाइम t1 में मैंने क्या किया, s1 डिस्टेंस कवर की, ठीक है, या ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, टाइम t1 में मैंने किया s1, टाइम t2 में मैंने किया s2 डिस्टेंस कवर किया, टाइम 3 में मैंने क्या किया, s3 करा, टाइम 4 t4 में क्या करा मैंने, s4 करा। तो अब मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, v एवरेज लिख सकता हूं इसको मैं, v एवरेज। तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4, ठीक है। तो इसका लिखता हूं s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4, दिस इज टोटल डिस्टेंस एंड अपॉन टोटल टाइम। तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। So this is the formula for what, average speed. Now the fourth type of speed is instantaneous speed, ठीक है। instantaneous speed का मतलब किसी इंस्टेंट पे या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे
अभी कोई ट्रेन मूव करी थी, मैंने उसको एक थोड़े एक पल के लिए देखा और मैंने बोला कि यार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ट्रेन को देखा मैंने जैसे, तो क्या इंस्टेंटेनियस है, किसी इंस्टेंट पे जितनी भी स्पीड होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसका जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 dx अपॉन dt को डेल्टा मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखते हैं इसको। डेल्टा x का मतलब वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल, चेंज इन स्पीड डिस्टेंस कह सकता हूं उसमें मैं, ठीक है। तो जो डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब है कि जो टाइम है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखने का जो तरीका होगा v इक्वल्स टू क्या होगा dx अपॉन dt, मींस द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। छोटे से इंस्टेंट के लिए जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। ये याद रखना आपने, वेलोसिटी स्पीड का जो फॉर्मूला होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का वो क्या होगा, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। अब आपकी गाड़ी पे क्या लगे रहते हैं, दो डिवाइस लगे रहते हैं, वन फॉर डिस्टेंस, जो आपके पास कोई भी आपके पास घर में गाड़ी स्कूटी वगैरह होगी आप देखेंगे उसमें 2 मीटर लगे रहते हैं, एक जो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, और दूसरा जो क्या मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है। तो जो डिस्टेंस को मेजर करता है वो डिवाइस को हम बोलते हैं, जो हमारे व्हीकल्स वगैरह में लगे रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। और जो हमारे पास स्पीड करता है मेजर, उसको क्या बोलते हैं, स्पीडो। तो ये क्या है, डिवाइस है, इनको क्या करने के लिए मेजर करने। So now let's talk about velocity। तो velocity क्या है, देखिए velocity और speed लगभग सेम होती है, बस एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है इसमें। velocity का मतलब क्या है, speed with direction, speed with direction, that is known as velocity। अब मैंने बोला है कार इज मूविंग, a car is moving with a speed, as the car is moving with a speed of 40 kilometer per hour। A car is moving with a speed of 40 kilometer per hour। और एक सेम चीज में बोल रहा हूँ, कार इज मूविंग with a speed of 40 kilometer per hour in north direction, ठीक है। तो स्पीड और डायरेक्शन अगर कहीं पे आ रहे हैं, स्पीड और डायरेक्शन एक साथ कहीं पे आ रहे हैं, तो स्पीड वो क्या दे रहे हैं आपको, वेलोसिटी दे रहे हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे स्पीड की, तो स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए स्पीड क्या है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी, और वेयरएज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। और अनदर फॉर्मूला इसके लिए है, जो अनदर फॉर्मूला होगा वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, जितना कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उतना अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज गिवन एज व्हाट, वेलोसिटी। इसका जो डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम को हम करेंगे तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या देगा हमें, वेलोसिटी देगा, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर वेक्टर है तो इट मींस वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर वेक्टर है तो इसका मतलब इसके बाद डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वेयर स्पीड जो है वो सिर्फ क्या होती है, जीरो और पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर बात करो इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो होती है इसकी मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी सेम एज स्पीड, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, m0 l t minus, okay। Now let's discuss about the types of velocity। So first of all uniform velocity। Uniform velocity or constant velocity it means when an object covers equal displacement in equal interval of time। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अब बात करें वेरिएबल वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकती है। देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बेसिकली स्पीड विद डायरेक्शन। तो बेसिकली वेलोसिटी किसकी चीज पे डिपेंड कर रही है, तो स्पीड पे डिपेंड कर रही है और एक डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है।
अगर दोनों चेंज होते हैं तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब भी जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी होगी क्या होगी, वेरी करेगी, क्योंकि डायरेक्शन तो उसकी हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और यह अगर डायरेक्शन सेम भी है और स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तब भी क्या होगी, वेलोसिटी को में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अगर वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी की बात करूं तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी, जब कोई किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि सेम स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं, तीनों केसेस में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अब बात करें हम एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज तो आपको पता है एवरेज होता क्या है, तो जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टोटल टाइम से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। क्या है एवरेज वेलोसिटी का मतलब, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक और फॉर्मूला इसके लिए आप देख सकते हैं, सपोज आप मानिए कि टाइम t1 पर कोई ऑब्जेक्ट कहां पे था, a पॉइंट पे था और उसकी जो पोजीशन थी सपोज वो क्या थी, x1 थी, और कुछ टाइम बाद ये कहां पहुंच गया, पॉइंट b पर, और यहाँ पे जो टाइम था वो क्या हो गया, t2 हो गया, और यहाँ पर जो इसकी पोजीशन होगी वो कहां पर आ गई, x2 पे आ गई। अब मुझे यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो वी एवरेज का मतलब क्या है, वी एवरेज का मतलब क्या है, यहां पर देखो फाइनल पोजीशन क्या है, x2 माइनस इनिशियल पोजीशन x1, और फाइनल टाइम क्या है आपके पास, t2 माइनस t। इसको लिख सकते हो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, चेंज इन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इनका जो एवरेज है, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं टोटल टाइम से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। And the fourth type of the velocity is instantaneous for a very small instant of time or any point. तो जो वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। अब बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर जो ये एरो है ये शो करता है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वही होगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब x के ऊपर भी एरो लगा तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको मैं इन जनरल लिखूं, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखूं, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूं, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। तो ये एरो शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पूछा जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, कि when average speed of an object is equal to the magnitude of its average velocity। जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है उन दोनों का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब साइज, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। तो वो कब इक्वल हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस, जब मोशन किसमें होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मोशन किसमें होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी में गया, ठीक है, तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, ए से बी में, और स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है किसका, डिस्टेंस का, वो इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है किसका, डिस्टेंस का, वो इक्वल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। जैसे अब यहां पे देखा आप, तो जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, ए बी है, ए से बी, और इनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, ए बी है। तो यहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, से, तो इन तीनों कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इक्वल होगी इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इट्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। So let's solve the question. A body travels from A to B, कोई बॉडी है, A से कहां गई, B में गई, ठीक है, at 40 मीटर पर सेकंड। जो यहाँ पे इसकी स्पीड है, मैंने बोला इसको v1, वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड सपोज और इसने A से B में जाने में टाइम लिया t1, ठीक हो गया, मैं अज्यूम कर रहा हूं। नाउ एंड फ्रॉम B to A at 60 मीटर पर सेकंड। अब फिर B से A आई वापस, ये तो इधर को जाएगी तब भी, फिर B से A आई वापस, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकंड, और सपोज इसने टाइम दिया यहाँ पर t1, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज, जो डिस्टेंस है ए बी दैट इज इक्वल टू बी, ठीक
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो ए से बी की डिस्टेंस है वही बी से ए की डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी अपॉन T1। यहाँ से मैं T1 निकाल सकता हूँ, T1 निकाल सकता हूँ। तो T1 क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे ए बी अपॉन D1 हो गया। अब बेसिकली क्या हो गया ए बी अपॉन मेरे पास हो गया 40। ये टाइम हो गया इतना सेकंड। फिर दूसरा मैं देखूं तो V2 इक्वल टू निकाल लूं, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा BA अपॉन T2। तो ऐसे टाइम निकाल सकता हूं कि टाइम मुझे पता नहीं है। T2 इक्वल टू क्या हो गया BA अपॉन B एंड दैट इज इक्वल टू BA तो BA ही रहा और अपॉन क्या रख दिया मैंने T2 रख दिया। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आई हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से टोटल टाइम T1 और T2 निकल जाएगा। तो एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, टोटल टाइम निकाल लेता हूं। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2 हो गया। T1 की वैल्यू क्या है AB अपॉन 40 प्लस T2 की वैल्यू क्या है BA अपॉन 60। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपका टोटल टाइम आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी आपकी AB प्लस BA। अब सपोज मैं मान रहा हूं कि दोनों AB और AB की जो वैल्यू वो क्या है x है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, और यहां भी क्या हो गया है, इसको अगर आप मान लो तो ये क्या हो गया x अपॉन 40 हो गया प्लस x अपॉन 60 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहां पे क्या है 2x और टोटल टाइम क्या है, ये है x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। तो इसको अगर सॉल्व करूं, एलसीएम लूं, तो एलसीएम क्या हो सकता है इसका, इसका एलसीएम आपका हो सकता है 240 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 6x, ये हो गया आपका 4x। बेसिकली 2x अपॉन 10x अपॉन 240। ठीक, ओके। अब क्या हुआ 2x से कट गया अपॉन 5 से कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 240 अपॉन 5। तो अब डिवाइड करें तो 428। तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी आपकी 48 मीटर पर सेकंड। अब अगर बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट है क्या, ए से बी में गई, बी से भी ए में आ गई। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्या ए से बी में गई, बी से ए में आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए पे ही था और वापस ए पे ही आ गया। तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना 0 हुआ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट करते हैं आप गाड़ी को बिल्कुल एक अचानक से स्पीड बढ़ा देते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी कभी बढ़ा दे रहे कभी कम कर दे रहे, तो दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन एंड बेसिकली इट टेल्स हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। और बेसिकली हमें क्या बताता है कि कितनी जल्दी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम टाइम के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए पे था, ठीक है, और टाइम सपोज यहां पर t इक्वल्स टू 0 था। जब टाइम 0 था तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो उसकी सपोज आपकी u। यहाँ पे a पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी क्या थी, वो u थी। जब वही ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा, टाइम t इक्वल टू जब t हो गया, ठीक है, और पहुंच गया वो कहां पे, पॉइंट b पे, तो उसकी वेलोसिटी चेंज आएगी।
और वेलोसिटी चेंज आएगी तो फाइनल क्या होगी, सपोज v होगी, फाइनल क्या होगी, v होगी। तो एक्सेलरेशन को हम बेसिकली जो सिंबल है वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है, देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इनिशियल फाइनल कितनी थी v, इनिशियल कितनी है u, तो चेंज कितना आएगा v माइनस u, ठीक है। फाइनल टाइम कितना था t, इनिशियल कितना था, एक क्वेश्चन बेसिकली क्या लिखता हूं मैं, v माइनस u अपॉन, मतलब ये क्या शो कर रहा है आपका, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे दो केस बन सकते हैं, एक बन सकता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का और एक बन सकता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब एक ही वैल्यू क्या पॉजिटिव का होगी और नेगेटिव का होगी। अब अगर मैं यहीं पे फॉर्मूले में देखूं, ये फॉर्मूले में देखूं आप, अगर मैं बोलूं v इज ग्रेटर देन u, जो v की वैल्यू u से क्या है, हमेशा ज्यादा है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे में जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। a की वैल्यू क्या होगी ऐसे में, हमेशा पॉजिटिव होगी। कब, जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो v माइनस, अगर v इज ग्रेटर देन u है तो इसका मतलब जो v माइनस u की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। इस केस को हम बोलते हैं दैट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ क्या, टाइम के साथ जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेकंड हम बात करें, सेकंड चीज की बात करें तो वो आता है आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। Basically, it is also known as retardation, retardation, और deceleration भी कहते हैं, deceleration। तो deceleration में क्या होगा, देखो जब initial velocity is greater than final velocity, जब initial velocity is greater than final velocity, अब u जो है v से बड़ा है तो v माइनस u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलूंगा मैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जैसे एग्जांपल क्या होगा, जैसे एक जनरल सी बात करूं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज, बढ़ेगी टाइम के साथ। और अगर बात करूं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, रिटार्डेशन की या डीएक्सेलरेशन की, तो उस केस में जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। सपोज आप कहीं पे क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, आप 40 की स्पीड से आ रहे हैं, अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगा दिया तो स्पीड क्या होगी, कम होगी और धीरे धीरे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। बात करो एक्सेलरेशन की, बेसिकली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। बात करो इसकी एसआई यूनिट की, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होती है इसकी, डायमेंशन दैट इज m0 l t माइनस। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, now let's talk about the types of acceleration. Acceleration, basically there are four types of acceleration. Number one, uniform acceleration. Uniform acceleration का मतलब है when the velocity of an object change by equal amount in equal interval of time. अगर कहीं पे वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो 1 आवर में सपोज आपका 40 किलोमीटर पर आवर का चेंज आ रहा है, तो नेक्स्ट 1 आवर में कितने का आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर का चेंज आएगा। तो अगर सेम इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज आ रहा है वेलोसिटी में विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे एक्सेलरेशन को मैं क्या बोलूंगा आपका, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात करूं वेरिएबल का, तो वेरिएबल का मतलब वेरी करेगा एक्सेलरेशन, वेरी करने का मतलब है वेलोसिटी कम ज्यादा चेंज होगी। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes by unequal amount with equal interval of time, so that type of acceleration is known as variable। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट था t1 पे, टाइम t1 पे कहां पे था, a पे था, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। अब कुछ टाइम के बाद जब टाइम t2 हो गया तो कहां पहुंच गया, b में, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v होगी।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी में, देखो इनिशियल u था, फाइनल v था, तो चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ गया फाइनल v माइनस इनिशियल u अपॉन t2 माइनस t1। तो दिस विल गिव अस द एवरेज एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली a इज इक्वल टू क्या होगा आपका dt अपॉन dt होगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें कि एक्सेलरेशन वेक्टर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इक्वल टू dd अपॉन dt। और एक और चीज है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं सीधे मैग्नीट्यूड में बोलूं a इक्वल टू क्या हो गया dv अपॉन dt। अब इससे पहले थोड़ी देर में मैंने पढ़ा था v की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है dx अपॉन dt, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो अगर v की वैल्यू यहां पर रख दूं तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू d ऑफ dt ऑफ dx अपॉन dt। तो इसको क्या लिखता हूं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। क्या आ गया a इज इक्वल टू क्या आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन dt, dx को मैंने लिख दिया d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। तब अब इस पे बेसिक क्वेश्चन, अगर बेसिकली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे दिया गया है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है मेरे को, x इज इक्वल टू क्या दे देगा 8 प्लस 4t स्क्वायर। ये क्या है किसी ऑब्जेक्ट की क्या है पोजीशन है। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एज t इक्वल्स टू 2 सेकंड। जो वेलोसिटी है t इक्वल्स टू जब 2 सेकंड हो जाएगा तो कितनी होगी वो फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है dx अपॉन dt। ठीक है, d तो d रहा अपॉन dt रहा, x की क्या आ गया 8 प्लस 4t। अब इसको डिफरेंशिएट करने का मैंने आपको तरीका बताया कैसे करेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे d ओवर dt ऑफ 8 का करेंगे प्लस d ओवर dt ऑफ 4t स्क्वायर। ठीक है, ओके। किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन कर दो क्या होता है 0 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, 4 भी क्या है कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा dt d ओवर dt ऑफ t स्क्वायर। और t स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, देखो t x की पावर n का क्या होता था x की पावर n into x की पावर n minus 1। तो t स्क्वायर का क्या होगा 2 t की पावर 2 minus 1 मतलब 2। यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर दैट इज इसका क्या हो जाएगा 0 तो 0 हट गया 4 into 2 बेसिकली कितना हो गया है 8t। तो अगर मैं क्या निकालूं वेलोसिटी है 2 सेकंड, तो वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, जब मैं t की जगह क्या रख दूंगा यहाँ पे 2 8 into 2 दैट इज 16 मीटर पर। ठीक, तो यही तो क्या आ गया आपके पास वेलोसिटी आ गई। फिर क्या आपने निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है a इज इक्वल टू होता है बेसिकली dv अपॉन dt। तो v की वैल्यू क्या है 8t, तो d ओवर dt ऑफ 8t, 8 बाहर आ गया dt अपॉन dt। इसका मतलब कितना आ गया dt अपॉन dt की वैल्यू 1, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो जनरली आपने क्या करना है, जो आपने इंस्टेंटेनियस के लिए जो फॉर्मूले पढ़े वही फॉर्मूले हमने क्या करना है। अगर इस टाइप से आपको पोजीशन दी हुई है तो आप क्या करेंगे, अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे dx ओवर dt निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो आप क्या करिए वेलोसिटी a इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt, या आप क्या करिए a को क्या लिख सकते हैं d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको किसका x का। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, आपके आगे कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को